हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं डिविडेंड के बारे में। तो डिविडेंड के बारे में पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिविडेंड कंपनियां कब देती है, आपको भी पता होना चाहिए कितनी बार देती है। तो यहाँ पर हम बात करें डिविडेंड की, देखो एक तो इंटरिम डिविडेंड होता है, एक फाइनल डिविडेंड होता है। उसके बाद में मतलब साल में 2 या 3 बार भी कंपनी यहाँ पर डिविडेंड देती रहती है। तो जब भी ये रिजल्ट आता है इनका, तो रिजल्ट के साथ ही अनाउंसमेंट करती है। और क्यों करती है? क्योंकि जो भी इनके शेयर होल्डर से है, जो भी इनके शेयर से खरीद के रखे हैं, उनको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए ना, जिनमें लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करके रखा है। जैसे मान लो इनका प्रोमोटर है, कोई प्रोमोटर है, प्रोमोटर के पास में मान लो करोड़ों शेयर है। अब वो प्रोमोटर तो पैसा लगा के यहाँ पर बैठा हुआ है, उसको तो कुछ मिलने वाला नहीं है, तो उसको तो कुछ मिलना चाहिए ना। तो इस हिसाब से ये क्या होता है, डिविडेंड देते हैं। अब डिविडेंड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डिविडेंड। अब इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे मान लो कि एक रिकॉर्ड डेट होती है यहाँ पर, और यहाँ से एक से डिविडेंड डेट होती है, एक ऐलान डेट होती है, कब ऐलान किया जाता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, और थोड़ा सा सिंपल सा बेसिक आपको पता भी होगा। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि इस हफ्ते मतलब जो हमारा वीक जो मंडे से चालू होने वाला है, मंडे से फ्राइडे तक, उसमें कौन कौन सी कंपनियां डिविडेंड देने वाली वो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा HDFC बैंक की हम बात कर रहे हैं। तो HDFC बैंक ने कितना डिविडेंड का ऐलान किया था, 19 रुपये 50 पैसे का। अब इनका एक से डिविडेंड डेट कब है, 10 मई को, तो याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज। अब एक चीज़ को याद रखिए, देखो एक जो डेट होती है ना, रिकॉर्ड डेट, उसके पहले क्या होता है, खरीदारी होती है। लेकिन जैसे ही डिविडेंड पे आउट हो जाता है, उसके बाद में स्टॉक में क्या होता है, एक गिरावट चालू होने लगती थोड़ी थोड़ी, क्योंकि जो उन्होंने एक लेवल पर, जिस लेवल पर यहाँ पर आप लोगों ने बाई किया था, क्यों बाई किया था, क्योंकि उनको डिविडेंड चाहिए था। लेकिन जैसे ही डिविडेंड का उनका रिकॉर्ड डेट निकल गया, उनका रिकॉर्ड हो गया, उसके बाद वो लोग क्या करेंगे, बेचना चालू कर देते। तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ से गिरावट आपको देखने को मिलती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि अगर रिकॉर्ड डेट निकल चुकी है तो थोड़ी गिरावट वहाँ पर स्टॉक में आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्होंने कितने का 240 का डिविडेंड का ऐलान किया, और इनका कब है, एक से डिविडेंड डेट 7 मई को। उसके बाद हम बात करते हैं HCL टेक्नोलॉजी। तो HCL टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनका जो कितना है, 18 रुपये इन्होंने ऐलान किया है। उसके बाद यहाँ पर इनका एक से डिविडेंड डेट कब है, 7 मई। उसके बाद हम बात करें GM ब्रेवरीज की, यहाँ बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर इनका जो 7 रुपये है पर शेयर, और यहाँ पर इन्होंने 10 तारीख का यहाँ पर रखा है, 10 तारीख को इनका एक से डिविडेंड डेट है। उसके बाद हम बात करें जॉन इंडिया की, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा जॉन इंडिया, इन्होंने कितना 7 रुपये का ऐलान किया है, और यहाँ पर इनका कितना 6 तारीख को, कल ही है, ठीक है। उसके बाद DCB बैंक की अगर हम बात करें तो DCB बैंक ने बहुत कम डिविडेंड दिया है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 100 रुपये के आसपास, और इनका जो रिकॉर्ड डेट मतलब जो एक से डिविडेंड डेट है वो कब है, 10 मई को। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स। तो यहाँ पर इन्होंने भी ऐलान किया है, इनका भी बहुत छोटा सा यहाँ से अमाउंट आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पर इनका कब है, 10 तारीख को यहाँ पर डेट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यूको बैंक की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा यूको बैंक में कितना है, देखो पॉइंट अगर हम पॉइंट में अगर देखें तो यहाँ से 0.28 यहाँ पर, और यहाँ पर इनका जो रिकॉर्ड डेट कब है, मतलब जो एक से डिविडेंड डेट कब है, 10 मई को, ठीक है। तो ये उसके बाद एक और हमारा जो गुजरात इंट्रक्स, यहाँ पर इसने भी अपना ऐलान किया है। तो यहाँ पर इनका जो दिखाई दे रहा होगा आपको, कब है इनका 7 रुपये है, और यहाँ पर इनका एक से डिविडेंड डेट कब है, 10 मई। तो ये थे जो अगले हफ्ते जहाँ पर आपको एक से डिविडेंड डेट जो फिक्स हो चुकी, इनकी जो फाइनल डिविडेंड हो चुका है, ये सारे स्टॉक्स हमने यहाँ पर पढ़े हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।